कैबिनेट मंत्री भी थे। उन्हीं के रीजन से सड़कें हैं, बिजली है, स्वास्थ्य है, लॉ एंड ऑर्डर है, सब बिगड़ते है और रोड बन नहीं पाया। पता नहीं वो मंत्री रहते हुए क्षेत्र का विकास क्यों नहीं किए। एमएलए हुआ करते थे, शुरू किया, प्रेस अध्यक्ष बना, मुखिया बना, अपने ईमानदारी के साथ जनता का सेवा किया, काम किया, मदद किया। लोगों का राय हुआ कि विधानसभा चुनाव लड़िए। लोगों के कहने पर मैं विधानसभा का तैयारी किया, चुनाव लड़ा, कई मरतबा हारा भी, लेकिन जनता ने इस बार मुझे चुनी है, जिस आशा विश्वास। नमस्कार, वैभव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। अभी मैं मौजूद हूं गोपालगंज जिले के हथुआ विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ हथुआ विधानसभा क्षेत्र के राजेश कुशवाहा जी, जो कि आरजेडी के विधायक हैं, वो मौजूद है। सबसे पहले तो राजेश कुशवाहा जी, आपका वैभव न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश जी के पास कुछ खट्टे मीठे सवाल, कुछ जनता के सवाल, कुछ जनता के हित में सवाल लेकर मौजूद हूँ। तो आइए जानते हैं कि आखिर राजेश जी उसका क्या उत्तर देते हैं। राजेश जी, सीधा सवाल, आपके क्षेत्र की हर एक जनता जानना चाहती है, जो आप पे विश्वास करके आपको विधानसभा पहुंचाने का काम की है, इस एवज में आप उनके रोजगार के लिए क्या कुछ कर रहे हैं और आने वाले जो युवा हैं, कुशल युवा, उनके रोजगार के लिए आप क्या अवसर देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला बात है कि हम लोग को सरकार बना नहीं बिहार में। हम लोग के नेता तेजस्वी जी मंच से बोले थे, हर जगह बोलते, मैनिफेस्टो में रखे थे कि हम लोग सरकार बनाएंगे तो 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे। लेकिन हम लोग सरकार बना नहीं, लेकिन हमारे नेता अभी भी तत्पर हैं कि किस तरह रोज़गार दिया जाए। आपके क्षेत्र में एक चीनी मिल है जो कि 1997 से बंद पड़ा हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या उसे चालू कराया जाएगा? क्योंकि एक चीनी मिल चालू होने से सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल सकता है। देखिए, चुनाव जीतने के बाद पहला बार विधानसभा चला था, मैं शुगर फैक्ट्री के बारे में मुद्दा उठाया हूँ। शुगर फैक्ट्री के बारे में उठाया हूँ, उसमें जो लेबर काम करते हैं उनके पेमेंट के बारे में उठाया हूँ, और बहुत किसानों का पर्ची है अभी पेमेंट नहीं, उसके बारे में उठाया हूँ। मुझे ध्यान में है मिल किस तरह चलेगा, किस तरह पेमेंट होगा, उसके उठाया हूँ। फिर चलने जा रहा है, फिर अगले विधानसभा उसको उठाऊँगा मैं। तो ये तो बात हुई कुछ रोज़गार की। आपका मुद्दा था स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार। बात करते हैं स्वास्थ्य की। आपके क्षेत्र की जनता ये जानना चाहती है कि आपने स्वास्थ्य संबंधित क्या कुछ फैसिलिटियाँ अपने क्षेत्र में उपलब्ध कराई हैं। अभी तो कुछ हो नहीं पाया है। कोरोना काल में हम लोग का फंड आया है, अब करवाने जा रहे हैं। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि जो हथुआ, मेरे विधानसभा में हथुआ जो हॉस्पिटल है, पूरे बिहार में कोरोना काल में 1 नंबर पे रहा है और आगे भी रहेगा। लोगों को सुविधा मिलता रहेगा, बहुत बढ़िया से मिलेगा, ठोस ढंग से मिलेगा, उसमें कहीं कोताही बर्दाश्त नहीं किया। अभी मैं 3 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मिल के आया हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके क्षेत्र में 2 हॉस्पिटल है, फुलवरिया है, हथुआ, दोनों में सही ढंग से काम होगा, सब व्यवस्था सही ढंग से मिलेगा। विधायक जी, अभी आपने कोरोना काल का नाम लिया और आप ही के क्षेत्र की जनता का कहना है कि कोरोना काल में आप उनके साथ नहीं थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं था। मैं कोरोना काल में पिछले लॉकडाउन में भी था, इस बार भी था, लेकिन मेरे घर में 5 आदमी पॉजिटिव हो गए, उसको ध्यान में रखते हुए मैं बच के था। आजकल का जो समय चल रहा है, इसमें स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। ऐसे में युवाओं का खेल के प्रति ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है, तो आप युवा खिलाड़ियों के लिए खेल संबंधित क्या कुछ फैसिलिटी उन्हें अवेलेबल कराने जाएंगे? देखिए, सरकार का नियम है कि एक प्रखंड में 1 स्टेडियम बनाना है। मैं पिछले विधानसभा में उठा चुका हूँ, हथुआ ब्लॉक में और फुलवरिया ब्लॉक में स्टेडियम की मांग कर चुका हूँ, और सरकार से शासन भी मिला है कि दोनों जगह स्टेडियम बनेगा। लड़कियों का भी काफ़ी रुझान देखने को मिलता है। लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं, हर क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित करते रहती हैं। तो उनके लिए खेल संबंधित सुरक्षित वातावरण किस तरह से आएगा, इसके लिए क्या कभी आपने सोचा है या फिर मुद्दा उठाया है? मैं सोचा हूँ और विधानसभा इसका मुद्दा उठाया हूँ कि लड़की नहीं, लड़की चाहे लड़का बहुत असुरक्षित हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं सरकार से बार बार मांग करता हूँ कि सुरक्षा के प्रति सरकार अति संवेदनशील बने और लड़की चाहे लड़का सबको सुरक्षा प्रदान करे। लगभग 6 महीने हो गए आपको विधायक बने। इस 6 महीने के दौरान आपने क्या क्या कार्य अपने विधानसभा क्षेत्र में किया है? देखिए, अभी कार्य तो नहीं हुआ, हम लोग को फंड नहीं मिला, लॉकडाउन लगा था, लेकिन अब काम स्टार्ट होगा, तुरंत काम स्टार्ट होगा। सबसे बड़ा मेरा लोगों के प्रति मुद्दा था, स्वास्थ्य था, सड़क था, लॉ एंड ऑर्डर था। मैं चुनाव जीतने के बाद तुरंत डीजीपी साहब से मिला था लॉ एंड ऑर्डर के बारे में,
जो मीरगंज में हथुआ में रंगदारी मांगा जाता था लोगों से, उसके प्रति जो हत्याएं होती थी, पूरा 100% तो नहीं लेकिन 80% उस पर कंट्रोल हुआ है और आगे भी और कंट्रोल हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। आपने अभी सड़क का जिक्र किया और आपने अपने फेसबुक पोस्ट में भी एक सड़क का जिक्र किया है जिसमें कम मटेरियल लगा करके उस सड़क को बना दिया गया है। अभी मैं जब आपके निवास स्थान पे आ रही थी तो आपके यहाँ आने का रास्ता जो है वो भी टूटा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा रास्ता नहीं है, पूरे विधानसभा का जिम्मेवारी है मुझे। जिस उम्मीद से जनता ने चुनी है, मेरा एकदम एजेंडा है कि पूरे विधानसभा का रोड ठीक हो और ठीक होगा। मेरा ही रोड नहीं, पहले जनता का रोड बने तब मेरा रोड बने। आपका आगे का रणनीति क्या होगा? चूँकि आप पहली बार विधायक बने हैं, आपकी जनता ने चुन करके आपको विधानसभा भेजने का कार्य किया है, तो आपकी रणनीति क्या है? देखिए, मेरा रणनीति क्या, लोग का काम हो, क्षेत्र का विकास हो, युवा आगे बढ़े, नौकरी मिले, रोजगार मिले, शुगर फैक्ट्री चले, उससे हज़ारों का 2-4 हज़ार लोगों को नौकरी मिलेगा, किसान प्रभावित होंगे उससे, व्यवसायी प्रभावित होते हैं उससे। ऐसा सुनने में आ रहा है और ऐसा देखा भी जाता है कि राबड़ी देवी और लालू यादव जी आपके काफ़ी करीबी हैं, आपको बहुत मानते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, इस बात में सच्चाई है, वे लोग मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। और हम लोग का घर अगल बगल में ही है और उन लोगों के दोनों आदमी ने हमको लड़का समान मानते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब लालू यादव जी बाहर आ चुके हैं, तो क्या लगता है ऐसे में जो अभी एनडीए की सरकार जो चल रही है, इसका क्या होगा? उस बारे में तो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, वही लोग बता पाएंगे क्या होगा। और लालू जी बाहर आ चुके हैं लेकिन डॉक्टर के सलाह से अभी दिल्ली में है, डॉक्टर के सलाह से ही पटना आएंगे। उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, डॉक्टर का इजाज़त होगा, पटना अवश्य आएंगे और पार्टी के कमान फिर संभालेंगे कि पार्टी को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, तेजस्वी जी को कैसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसके लिए वो लगे हुए हैं। आप नीतीश कुमार से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, नीतीश कुमार से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। पहले विधानसभा चलता था, क्वेश्चन लोग एमएलए उठाते थे, तुरंत कार्रवाई होता था। मैं पहली बार विधानसभा में 22-23 क्वेश्चन उठाया था, संतोषजनक उत्तर एक भी नहीं मिला। और जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात है, नीतीश जी का स्वयं का मंत्री, उनका एमएलए संतुष्ट नहीं है। कोई एमएलए कहता है कि बिना पैसा का ट्रांसफ़र कोई कर नहीं रहा है, कोई मंत्री कहता है कि हम लोग क्लर्क भी बात नहीं सुनता है। तो मैं तो विपक्ष का विधायक हूँ, मैं क्या कहूँगा। विधायक जी, आपके क्षेत्र की बात करते हैं। आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में कौन सी ऐसी समस्या है, बड़ी समस्या, जिसे आप दूर करना चाहेंगे? सबसे बड़ा समस्या तो रोड है, पहला नंबर। दूसरा हॉस्पिटल है, कुछ बिजली का प्रॉब्लम है और लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर भी है। विधायक जी, मात्र 6 महीना आपको विधायक बने हुआ, पहले से कोई ना कोई विधायक तो ज़रूर होगा इस क्षेत्र का, और आपने सड़कों का, टूटी फूटी सड़कों का जिक्र किया है, कई सारी समस्याओं का जिक्र किया है। तो आपको क्या लगता है कि जो पूर्व विधायक थे उनके द्वारा कितना प्रतिशत काम कराया गया है और क्या कुछ नहीं कराया गया है? देखिए, पहले के जो विधायक थे कैबिनेट मंत्री भी थे, उन्हीं के रीजन से सड़कें हैं, बिजली है, स्वास्थ्य है, लॉ एंड ऑर्डर है, सब बिगड़ते है और रोड बन नहीं पाया। पता नहीं वो मंत्री रहते हुए क्षेत्र का विकास क्यों नहीं किए। तो मुझे तभी चुनाव जीतते हुए होगा 6-7 महीना, लेकिन मंत्री जी जितना 15 साल में काम नहीं कराए हैं उतना मैं काम 5 साल में करा के साबित कर दूंगा कि विकास किस तरह किया जाता है। विधायक जी, बात करते हैं आपके इस पद तक पहुंचने की संघर्ष को। आप 10 साल मुखिया रह चुके हैं और उसके बाद पैक्स अध्यक्ष भी रहे हैं 10 साल, और अचानक से आपको जनता ने सीधे विधायक के तौर पे चुना है। तो आप अपने कुछ संघर्ष को बताएं कि कैसे आपने संघर्ष कर ये मुकाम अभी हासिल किया है। देखिए, मेरे चाचा जी यहाँ से एमएलए हुआ करते थे। चाचा जी जनता का सेवा करते थे, मैं भी पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि जनता की सेवा के लिए राजनीति करना चाहिए। जनता के सेवा के लिए मैं राजनीति शुरू किया, प्रदेश अध्यक्ष बना, मुखिया बना, अपने ईमानदारी के साथ जनता का सेवा किया, काम किया, मदद किया। लोगों का राय हुआ कि विधानसभा चुनाव लड़िए, लोगों के कहने पर मैं विधानसभा का तैयारी किया, चुनाव लड़ा, कई मरतबा हारा भी, लेकिन जनता ने इस बार मुझे चुनी है। जिस आशा विश्वास के साथ मैं उस पर 100% खरा उतरूँगा और जनता की सेवा करूँगा और आगे करता रहूँगा ईमानदारी पूर्वक। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राजनीति जो है वो आपको विरासत से मिली हुई है।
देखिए, विरासत भी कहा जाता है, कहा जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता है। दोनों है मेरे साथ, विरासत भी है और अपना काम करने का अनुभव है, तरीका भी है। तो ये थे गोपालगंज जिले के हथुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश कुशवाहा जी, जिन्होंने मेरे कुछ खट्टे मीठे सवाल, कुछ जनता के सवाल, कुछ जनता के हित में सवालों का उत्तर दिया। ऐसे ही तमाम क्षेत्रों में जाकर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप बने रहें वैभव न्यूज़ के साथ।